प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित वासन धरो सुनहु कथा करो गान। सुनो कथा करो गान। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। वन्दे गुरु परम्परा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। माता रामौ मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामौ मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी जय जग काज कलि समुद्र बोढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सब लोग गाओ एक मिनट। राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय राम। ओ
बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। श्री राम। राम राम इको का खोल दिया। हाँ गाय तब लगाना। श्री राम। राम चढ़ाओ। वापसी नहीं बनी है। अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी युगल छवि सरकार के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की महती कृपा करुणा से आ 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अनुष्ठान आपके यहाँ कोरो कला धाम में आज जो प्रारंभ होने जा रहा है, मुख्य यजमान के रूप में हमारे श्री सुरेंद्र सिंह सपत्नी सहित उनका परिवार, उनका समस्त गांव, आचमन करा लो जल्दी। और आज जैसे आप लोगों का सौभाग्य है वैसे हमारा भी परम सौभाग्य है। कितने वर्ष हो गए? 10-12 वर्ष जरूर हो गए होंगे, हैं? 3 साल लगभग लगातार आना रहा। बराबर कोरो कला गांव जैसे अपना गांव, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो गांव वालों ने कुछ नहीं ध्यान दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया होता तो दोबारा आते कैसे। चौथी बार जो यहां आना हुआ है 10-12 वर्ष के बाद, ये सब भगवान की कृपा है और आप सबका ये प्रेम है। हमें वो भी दिन याद है और आज का समय तो मंगलमय है ही। हमें लगता है जो तीसरा कार्यक्रम हुआ था वो इसी जगह पर 3 दिन का हुआ था, क्यों याद है ना? उससे पहले 2 कथा हुई श्रीमद् भागवत महापुराण की, फिर 3 दिवसीय शायद संगठन का कार्यक्रम था, लेकिन बिना आप लोगों की मेहनत सहयोग वो भी तो संभव नहीं हो सकता था। तो इसलिए हम तो यही समझते हैं भगवान की बड़ी कृपा है जो काफी समय बाद आज उसी मिट्टी में, उसी धरती पर, उसी गांव में आज फिर कथा कहने का, सेवा करने का जो परम सौभाग्य मिला है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक बार बोलिए कोरो कला धाम की जय हो। जोर से जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोले कोरो कला धाम की जय हो। अब आएगा, कल से शुरू होगा। आज तो विलंब ही हो गया। अब कल से जब आना लोग शुरू करेंगे सब, कल का समय भी लगभग शाम से वही 6 बजे से प्रारंभ कर दिया जाए, 6 बजे से 10 बजे तक, ठीक रहेगा ना? क्योंकि 6 बजे से 10 बजे तक जब कथा होगी पर्याप्त समय भी रहेगा
और कथा भागवत के लिए वैसे भी आप समझते हैं सब लाइन जुड़ने की ज़रूरत है। जब लाइन जुड़ती है तो फिर समय तो चाहिए। उसी धारा प्रवाह में हम लोग बहते रहते हैं। तो बड़ा वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हम ये भी भूल गए थे गांव के किनारे नहर है। केवल वो स्थान याद थे हमें जहां जहां कथा हुई है। अब नहर पर जब आए, गाड़ी जब खड़ी हुई, जब क्या कॉल किया था, तब हम चक्कर में पड़ गए, यार नहर तो नहीं थी, अब भूल गए। फिर गांव में चले आए सीधे। जब इधर मोड़ पे पहुंचे और जब देखा इधर, तब याद आया कि अरे यहां तो हम कथा कर गए। तो बड़ा बदलाव हुआ है। हमें लगता पहले कच्चे घरों की ज्यादा यहाँ है ना, ज्यादा रहते थे, शायद यही बदलाव हुआ है। आज भगवान की कृपा से सब मगन है, बहुत ही संपन्न गांव है। और ये सब देख करके अच्छा लगा। काफी वर्षों के बाद आओ और लोगों को उन्नति करते हुए पाओ, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत देर से ये सब मैं कहना चाहता था, लेकिन कहने का सबसे अच्छा जो स्थान है, अब इससे बढ़िया स्थान क्या मिलेगा। एक ही साथ में सबसे समाचार और सबसे हालचाल एक ही साथ। तो आइए, आज भगवान ने कृपा किया है, उनकी कृपा हुई है, तो हम लोग जो भी समय है, भले आज विलंब हो गया, कल से ये समय नहीं रहेगा, लेकिन जो भी समय है उसका सदुपयोग करके, और समय का सदुपयोग तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा सत्संग करते रहेंगे, भगवान की जब कथा करेंगे। तो थोड़ा कम कर ले यार, काहे बढ़ा रहा है। श्री राम। तो आइए हम लोग 2 मिनट भगवान के चरणों में पहले तो अर्जी लगाएंगे, क्योंकि आज प्रारंभ भागवत जी में प्रवेश करेंगे और 9 दिन का समय है, खूब आनंद आने वाला है। अभी शुरुआत कर लें, आज तो प्रवेश ही करना है केवल, ठीक है ना। जैसे 3 दिन का हुआ था तो ये पता था 3 दिन का है, तो वहां प्रवेश थोड़ी ना, वहां तो प्रवेश करके आए थे, ठीक है ना। अब लंबा टूर है। बात यह है कि विस्तार पूर्वक जितना हो सके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करना है। बस पहले दिन हमें आपको भागवत जी में बड़े प्रेम से प्रवेश करना है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट करेंगे कीर्तन, क्योंकि कीर्तन का अपना महत्व है। भैया दूर से बढ़ाओ आवाज, थोड़ी गैज करें। कीर्तन का अपना क्या महत्व है। कीर्तन का मतलब होता, जैसे लिखा कीर्तन, हाँ भैया क्या हुआ, अच्छा अच्छा, जैसे लिखा है कीर्तन, और कीर्तन शब्द को उल्टा कर दो। कीर्तन लिखा, अब उस शब्द को उल्टा कर दो, तो कीर्तन शब्द को जब उल्टा करोगे तो बनेगा नर्तकी। क्या बनेगा, नर्तकी। और नर्तकी बोलते हैं माया को। और भैया ऐसा कौन है संसार में जो माया ग्रसित नहीं है, हैं? आप लोग, हम, या कोई भी, सब माया ग्रसित हैं। लेकिन हम कीर्तन करके जब कीर्तन करेंगे तो उस समय, मैं कुछ और खोल दिया भैया, गला पकड़ेगा, मिड पकड़ खोल दिया क्या। तो हम कीर्तन करेंगे, याद रखें, तो उस समय कीर्तन करके माया से मुक्त हो जाएंगे, और उसी समय भक्ति मैया अंदर प्रवेश करेंगी और भागवत कथा का हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। यह है कीर्तन का महत्व। तो इसलिए कथा से पहले कीर्तन किया जाता है, कीर्तन करना भी चाहिए। आइए 2 मिनट हम लोग बड़े भाव से कीर्तन गाएंगे। राम श्री राम। आ, आ, आ,
मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। देखो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से। हरि बोल। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है हरि बोल। हरि बोल। राधे, ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। हरि बोल। और जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। लेकिन जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। हरि बोल। तेरी कृपा बनी रहे जाओ। हरि बोल। हरि लाल की जय हो। जय हो। और कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, और जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब। और जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। हरि बोल। आजा भैया। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा
हुआ कभी नहीं ऐसा करिश्मा होगा, हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक, हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ऐसा बनाओ थोड़ा यहाँ से कैच करे, मुंह घूसना पड़ता उसमें। राम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आवाज बढ़ाओ, बहुत कम है भैया, गला फट जाएगा आज ये सब। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया पहला दिन, और विधवत नहीं तो पंचोपचार सही पूजन भी जरूरी था, और पूजन के साथ साथ कथा भी परम आवश्यक है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तभी अवसर मिलता है। बाकी तो हम पूरा जीवन प्रपंच में है ही। आज भगवान की वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जीवन का सबसे अच्छा समय वही है जो सत्संग में बीत जाए। और लेकिन एक समस्या है, ये सत्संग भी सबको सुलभ नहीं है, सबको सुलभ नहीं है। अगर ये सबको सुलभ होता तो लोग इंतजार थोड़ी ना करते, आज पहला दिन है, देर हो गई, अब इतनी देर भी नहीं हुई है, इतनी ठंडक भी नहीं होती है, क्यों? लेकिन ये सत्संग सबको सुलभ नहीं है। भगवान की जिन पर कृपा है, कहते हैं आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई, बिल्कुल साथी नहीं, कुछ हल्का लगाओ। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक ये सत्संग सुलभ जीवन में होता ही नहीं है। और आज भगवान की कृपा है, और जिन पर है वो लोग आकर बैठे हैं और उनको कथा भी सुनने को मिलेगी। अच्छा, बहुत लोग ये कहने लगते हैं, अरे महाराज आज पहला दिन था इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन एक बात मान लो, जो आज होगा
वो रोज नहीं मिलेगा। आज हम लोग भागवत जी में प्रवेश करेंगे, और जिनका प्रवेश हो गया भागवत जी में, उनके फिर जीवन में कहना ही क्या है। तभी तो भागवत का पूरा आनंद आता है। पहले दिन हम लोग भागवत जी में प्रवेश अवश्य करें भैया। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, खड़े वाले भी अगर बैठ जाएं तो थोड़ा भागवत जी में प्रवेश करा दिया जाए, है ना। खड़ा हुआ नहीं जाता और कोई बात थोड़ी ना है। हाँ, क्योंकि खड़े होंगे अगर तो फिर दोष लगेगा। इसलिए अब यहाँ पर समय खर्च करके हम लोग आए हैं, तो दोषी काहे को बने, है ना। तो समय खर्च किया है तो उसका सदुपयोग कर लिया जाए। जो लोग जहां पर बैठे हैं बड़े प्रेम से भागवत भगवान का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, वो एक ही हैं। चाहे भागवत कह लो और चाहे कृष्ण कह दो। भागवत भगवान का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से हाथ जोड़ें, और अगर मेरे साथ में बोल पाए, श्लोक है ना भागवत जी का पहला श्लोक, अगर बोल पाए तो बोलें, और न बोल पाए तो केवल हाथ जोड़कर और मन ही मन भागवत मतलब भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन प्रणाम करें। बस यहीं से आज भागवत जी में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। वाह सुखदेव जी महाराज, वाह क्या संयोग देखो, पहले कितना अच्छा संयोग है। और जैसे ही हम पहला श्लोक बोलने चले, संकेत मिल रहा है। ये संकेत ही है, बस समझने की जरूरत है। सुखदेव, सुख का मतलब होता है तोता, तो सुखदेव ही साक्षात विराजमान है। ये सुखदेव का ही स्वरूप है। व्यास गद्दी पर व्यास जी के साथ साथ अगर साक्षात सुखदेव महाराज स्वयं विराजमान हो, इससे ज्यादा और सौभाग्य क्या हो सकता है। सोचो, परम सौभाग्य। इसलिए हम इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि हम सब आज परम सौभाग्यशाली हैं। केवल आप ही लोग नहीं, ये शरीर खुद सौभाग्यशाली है। आइए पहले हम प्रवेश कर लें, अगली बात उसके बाद में करेंगे। और जैसे प्रवेश का नाम लेते हैं संकेत मिलता है। आइए सब लोग बोलें, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। जो लोग बोल सकते हैं वो बोलेंगे, ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले गोविंद भगवान की, जय हो। भागवत भगवान की। जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये पहला श्लोक है। एक बात और आज जान लो, भागवत जी में श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। अब महापुराण का मतलब होता है ओरिजिनल भागवत। ओरिजिनल का मतलब जो श्लोक सहित हो, और बिना श्लोक के भागवत मान्य नहीं है। जिस भागवत जी में श्लोक नहीं है वो भागवत कथा, भागवत पुराण फिर मान्य नहीं है। अच्छा, आजकल तो देखो बैनरों पे लोग लिखवा देते श्रीमद् भागवत महापुराण, लिखवाते नहीं। होता क्या है, कहीं भागवत के नाम पर नौटंकी हो रही,
7 दिन कथा हो गई, एक श्लोक नहीं मिलेगा सरकार। हाँ, तर्जे खूब बढ़िया बढ़िया ढोला नौटंकी की हो, तब कहते पंडित जी बहुत काबिल। हाँ, अरे यहां हम कोई नए नहीं हैं, हम तो बहुत पहले खूब आए हैं। आएगा आनंद पक्का है, हो सकता उससे भी ज्यादा आनंद आए। आनंद आएगा इसका तो दावा है, लेकिन मजा की कोई गारंटी मजा नहीं, क्योंकि मजा नाटक नौटंकी नाच में आता है। और आनंद, आनंद तो भगवत प्राप्ति में आता है, जहां स्वयं भक्ति मैया प्रवेश कर जाएं, जहां स्वयं भक्ति मैया प्रकट होकर नृत्य करने लगे। क्या है? आनंद है, वही आनंद है। इसलिए आज अब भागवत जी में जो प्रवेश करने के लिए मैंने श्लोक कहा था ना, अच्छा श्लोक का महत्व भी बता दूं तब इसका अनुवाद करूं। श्लोक करना क्यों जरूरी है? तो भागवत जी का ही श्लोक है। कहते नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिलादानजम फलम। नित्यम भागवतम यस्तु, जो नित्य प्रति भागवत जी के श्लोकों को पढ़ता अर्थात सुनता है। अब पढ़ सकते हो तो रोज पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो तो कोई कह रहा है उसको प्रेम से सुनो। तो हमारा खाली पढ़ने और सुनने से क्या होगा? मतलब समझ में ना आए कुछ, अब हम खाली सुन लें? तो पहली बात, यहां ऐसी कोई बात नहीं होगी। यहां अगर श्लोक होगा तो उसका हिंदी अनुवाद होगा, ठीक है? अनुवाद हिंदी ही करेंगे, इंग्लिश थोड़ी ना करेंगे जो समझ में ना आए। लेकिन हिंदी अनुवाद तो होगा ही। अगर किसी कारणवश कभी भी कोई ऐसा चांस आ जाए भागवत जी का पाठ वाला, जैसे पाठ होता है, तो केवल भागवत जी के श्लोक कान में पड़ जाएं, आप समझो या ना समझो, पढ़ जाएं, तो पढ़ने का लाभ क्या है मालूम? का प्रत्यक्षरम, प्रत्यक्षरम मतलब श्लोक के अक्षर अक्षर का वो फल मिलता है। कौन? का कपिलादानजम फलम। कपिला मतलब गऊ, जो कपिला गऊ दान करने का फल मिलता है वो भागवत के श्लोकों के अक्षर अक्षर से प्राप्त होता है। बताओ है महत्वपूर्ण कि नहीं? एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे, जोर से बोलो। अब धीरे धीरे पुरानी फॉर्म पकड़ेंगे सब, और क्या। हाँ, धीरे धीरे सब वही माहौल बनेगा, अभी प्रवेश करना है। तो जो मैंने श्लोक कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो पहले इसका अनुवाद कर लो आज। इसका अनुवाद बहुत अच्छा है। ये भी मत समझना रोज महाराज यही सुनाएंगे क्या, ये भी मत समझना। लेकिन एक बात समझ लो, जिस मकान की बुनियाद मजबूत है, बुनियाद का मतलब कहीं कहीं बुनियाद कहते, कहीं कहीं नींव कहते हैं, नींव भरवाई जाती है। अपना क्या कहते? मकान बनवाने से पहले जमीन के अंदर जो नींव। हाँ, तो जिस मकान की नींव मजबूत है, आप चाहे 10 मंजिल बना लो, क्या फर्क पड़ता है? और अगर जिसकी नींव मजबूत नहीं है तो 2 मंजिला भी बनवाने में डर लगेगा साहब, लगेगा कि नहीं बताओ? तो यहां तो नींव मजबूत करना है, पहला दिन मजबूत करना है, ठीक है ना? सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। पहला अक्षर क्या है? सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद में 3 शब्द छुपे हैं, सत चित आनंद सच्चिदानंद। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? वैसे 9 दिन तो इन्हीं 3 शब्दों में ही शब्दों के लिए काफी हैं, क्योंकि यही सार है। सत
चित आनंद, यही काफी है। लेकिन मैं इतना विस्तार नहीं करूंगा, जितने ज्यादा हो जाए उतने बढ़िया है। लेकिन सतचित आनंद सच्चिदानंद, इनका थोड़ा पहले इनकी व्याख्या कर ली जाए, थोड़ी देर सुन लो, उसके बाद फिर देखते हैं। सत का मतलब होता है सत्यम परम धीमहि। भैया सत का मतलब होता है सत्य। 100 बात की एक बात, 100 का उसका मतलब होता है सत्य। और सत्य आजकल लोगों में कितना है कौन नहीं जानता है। और जब से मोबाइल चल गए तब से तो भगवान ही जाने कितना सत्य क्या है। पहले तब भी था, अब तो भगवान ही जाने कितना सत्य। घर से नहीं निकले, हेलो कहाँ आ गए, बस 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 हम किनारे आ गए, लो सब सत्य ही चल रहा है। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, इस कलयुग में धर्म का एक ही चरण साबुत है और उस चरण का नाम है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। और ये पवनेश जी कहते तो गलत हो सकता था, लेकिन ये आपके वेद पुराण शास्त्र सबका ये कहना है क्या, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आपके वेद पुराण शास्त्र सबका ये कहना है कि सत्य के समान और कोई धर्म नहीं है। तो भैया पहला काम क्या है हमारा आपका, कि अगर हम परमानेंट कथा सुन रहे हैं तो अन्न का व्रत तो इच्छा अनुसार है, बुरा ना लगे, अन्न का व्रत तो इच्छा अनुसार है। आप में क्षमता है तो व्रत रहकर कथा सुने, आप में क्षमता नहीं है तो एक टाइम भोजन कर लें, आप में उतनी भी क्षमता नहीं है तो दोनों टाइम कर लें, लेकिन हल्का करें, इतना करें कि बैठने में, कथा सुनने में, पूजा करने में, भगवान का भजन करने में कोई कष्ट ना हो, इसलिए मना किया गया है। और का कोई जरूरी है आप भोजन ना करो, भूख लगे तुरंत करो भैया। अरे जब हम कूटू की पकौड़ी खा सकते हैं, क्या जब हम कूटू की क्या बोलते हैं पूड़ी, तो फिर गेहूं खा लो, क्या फर्क पड़ता है। ये केवल व्रत इसलिए है कि पूजा में बाधा न बने। अच्छा पता लगा चलो हम अन्न नहीं खा रहे हैं, आप अपने को मत समझना, ये तो हमने कहा था आपसे व्रत रहने के लिए जरूरी है, ये तो नियम है, जितनी क्षमता हो उतना करें। आप में है बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग जैसे कहते महाराज जी हमारे में इतनी क्षमता नहीं है, तो हम कहते कोई बात नहीं, आप 3 बार खाओ, क्या फर्क पड़ता है। व्रत एक का करना है, व्रत है बुराइयों का। 9 दिन बहुत ही सजगता के साथ में रहना है, 9 दिन हमें सत्य का पालन करना है। हम कहते बात बहुत दिन न कर पाए तो 9 दिन तो करना ही करना है। और 9 दिन अगर ये हम काम कर ले गए तो भागवत के देखो ये सब नियम है। जग में श्रोता चार्य अनुपा, हंस सरौता चलनी सूपा। क्या भाषा समझ में आ रही? अरे आप लोग तो खूब समझते हैं। तो हंस सरौता चलनी सूपा, ये 4 प्रकार के श्रोता हैं। एक होता है हंस, जैसे पंडित जी कथा कह रहे हैं तो श्रोता हंस के समान शांत बैठकर कथा सुनते हैं।
जैसे इस समय आप लोग श्रवण कर रहे हो, बिल्कुल एकाग्रचित हो करके। अब हमें याद आया कोरो कला में कथा कहने में मन क्यों लगता था। कोरो कला में इसीलिए मन लगता था क्योंकि आप लोग सुनते बड़े प्रेम से थे। अब याद आया है, इसीलिए मेरा मन लगता था पहले, इसलिए लगातार आप लोग बुलाते रहे। अभी यहाँ कहीं पास में कथा कहाँ हमारी हो रही थी? यहाँ कोई गांव है, इधर पुखई खेड़ा, ठाकुरों का गांव है। पुखई खेड़ा है, पुखई खेड़ा, दुर्गा खेड़ा, ऐसे कुछ। हाँ, मई में फिर है। अभी 1 साल नहीं हुआ है, पिछले वर्ष साथ गर्मियों में हम गए थे, अब मई में फिर आना है। तो इस क्षेत्र में जब आ जाओ तो एक गांव में पहली बार आओ तो फिर दोबारा जाना ही पड़ता है। हमको कुछ ऐसा लगता नियम है क्या। बोले गोविंद भगवान की जय। तो चलो अच्छा, अब आज हम इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि विलंब हो चुका है और पहले दिन की हमको बात पूरी करनी है जरूर, इसलिए ज्यादातर इसी पर हमें ध्यान देना है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, मैं भी क्या बोल रहा था? सत्य। वाह। तो धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि सत्य का पालन करना परम आवश्यक है। दूसरा शब्द है चित, और चित का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश। देखो एक बात समझ लो, कितनी भी रात्रि का कितना भी अंधकार हो, कितना भी क्यों ना कोहरा गिरता हो, लेकिन जहां सुबह नारायण भगवान निकले, बोलो रात का अंधेरा रहता कि नहीं रहता? तुरंत दूर होता ना। ये क्षमता किसमें है? सूर्य भगवान में। लेकिन रात्रि का अंधकार सूर्य नारायण नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे आपके अंदर जो अंधकार है वो कैसे नष्ट होगा, इसको भी जानना है। कथा भागवत सुनने से हमें यही लाभ मिलता है कि ऊपर का अंधकार तो नारायण नष्ट कर देंगे, लेकिन अंदर का अंधकार कैसे नष्ट होगा। बच्चे थोड़ा शांत रहना। देखो एक बात और ध्यान से सुनना, कथा हमें तभी समझ में आएगी जब हमारा मन धीरे 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 निर्मल होने लगेगा। और जितना ही जिसका मन निर्मल होगा, जिसका ही जितना मन साफ होगा, कथा उसके अंदर वैसे ही प्रवेश करेगी। जैसे लोहा और चुम्बक का संपर्क होता है, लोहा चुम्बक। लेकिन एक बात याद रखना, जितना ही लोहा साफ होगा चुम्बक का प्रभाव उतना ही होगा। और लोहा में अगर जंग ज्यादा लगा है तो संपर्क होगा, लेकिन इतना अच्छा बोलो होगा क्या? नहीं होगा। हल्के हाथ बढ़ाओ थोड़ा। होगा लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए भैया सबसे पहले हमको अपने मन को साफ करना पड़ेगा। और मन साफ होगा कब? जब भगवान का नाम जपते रहेंगे तब। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। और जीवन का नक्शा बदलेगा कब? जब काम करेंगे और साथ में भगवान का नाम जपेंगे। अगर एक एक का प्लान बना लिया, पहले काम कर लूं बाद में नाम ले लूंगा, तो ये धोखा है जिंदगी के साथ। जिंदगी के साथ सबसे बड़ा धोखा फिर किसने देखा है? कल कभी होता है क्या? है? कभी कभी दुकान पे जाते होंगे, लिखा टंगा होता है आज नगद कल उधार। देखा लिखा नहीं?
तो ठीक है, आज नगद है कल उधार है, तो आज नहीं लूंगा, नगद पड़ेंगे, कल जाऊंगा। और कल जाओगे तब क्या लिखा होगा? आज नगद कल उधार। जब जाओगे तब भी यही लिखा टंगा होगा। और क्या आश्चर्य की बात, बदलना भी नहीं पड़ता, एक ही बार लिख के टांग देते हैं। क्या लिख के टांगते हैं? आज नगद कल उधार। अब तुम ही लोग बताओ, क्या कल कभी होता है? कभी कल होगा? तो ये उदाहरण है। तो कल तो होता ही नहीं है। इसलिए जितना समय दे पाए, जितना समय दे पाए, और जैसे बन पड़े अच्छे समय के लिए, अच्छे काम के लिए समय जरूर निकालें। देखो, सबसे बड़ी बात यह है समय। आजकल जिससे पूछो यही कहता, अरे समय नहीं, अरे समय बड़ा कम है, अरे महाराज समय नहीं मिलता। जिससे पूछो वो समय की ही दुहाई दे रहा है। वास्तव में भैया, समय समय पर होत है समय समय की बात। समय समय पर होत है समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। एक बात और सुन लो, हमारा आने वाला समय कैसा है ये कैसे मालूम होगा? जिंदगी का हमारा आने वाला समय अच्छा है या बुरा है ये कैसे मालूम होगा? मालूम? बड़े गौर से सुनना 2 मिनट। जब हमारा मन अच्छे कार्यों में लगने लगे, कथा भागवत में लगे, पूजा पाठ में लगे, भगवान के नाम में लगे, जब अच्छे कार्यों में मेरा मन लगने लगे तो समझना चाहिए आने वाला समय मेरा अच्छा है। और जब अच्छी चीजों से मन ऊब करके और बुराइयों में लगने लगे, जैसे अब तुम्हारे गांव में कथा हो रही और इतनी कीमती कथा हो रही, अभी तो शुरुआत है, अब फिर भी अगर पता मिले किसी को, बहुत ऐसे शौकीन होते हैं नाच के, नाच देखने के भैया, अब पता मिल जाए कि पीछे वाले गांव में नाचने वाली आई, तो भगवान ही जाने वो गांव में रुक जाए, कथा सुनेंगे। नाच के शौकीन लोग कभी नहीं सुनेंगे, वो तुरंत जाएंगे चाहे 4 कोस पर होता हो। लेकिन याद रखना, नाचने वाली के साथ जो तबला बजता है ना, जैसे ये लोग जाते हैं तबला बोलता है धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। तबला धिक्कारता है तो मजीरा साथम बोलता किनको 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 किनको। मजीरा के शब्द क्या है? किनको 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 किनको, यही तो बजता है। तबला धिक्कारता है, मजीरा पहचान कराता है किनको किनको किनको। क्या अपने कोरो कलम कभी नाच हुआ? नहीं होता है। अच्छा, तब तो सब जानते ही होंगे, तो हम क्या बताएं। तो जो कोई पैसा देता है तो वैसा फिर 3 झींटा लगाती। कितने लगते? नहीं बोल दिया करो, आप तो अपने, अब तो आ गए आपका हक चिंता भैया। वो 3 झींटा लगाती क्यों मालूम? जो भगवान की कथा छोड़कर और इतनी दूर नाच देखने गए हैं, वो वैसा 3 झींटा लगाकर ये कहती है तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और हाँ, इतना धिक्कारे जाते, अब कहीं नाच होने लगे देखो बुरिया उठा के घर से जाएंगे, बैठने को न मिले घर से लेकर जाएंगे, लेकिन नाच न छूटने पाए। बोले गोविंद भगवान की जय। तो कहने का मतलब, चित्त का मतलब होता है प्रकाश। और वो प्रकाश कैसे मिलेगा? वो है जैसे मानस में एक दोहा है, बड़ा प्यारा दोहा है, कहते हैं राम नाम मन दीप धरु, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे से ओ जिया। कहते हैं राम नाम मन दीप धरु, भगवान के नाम का, भगवान के नाम की उपमा अगर दीपक से देते
तो हवा चलती दीपक बुझ सकता था। क्यों? तो उपमा काहे से दिया? मड़ी से। कितना भी तूफान आ जाए, तूफान से क्या मड़ी का उजाला बंद हो जाएगा? कितना भी आ जाए। तो नाम रूपी वो जो मड़ी है ना, अगर वो मिली है किसी गुरु के द्वारा, तो उस मड़ी को चाहिए, इस शरीर रूपी मकान का गेट है मुंह और देहली है जीभ। तो वो नाम फिर चालाक लोग क्या करते हैं, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वो तुरंत जिह्वा पे रखते हैं। और जिह्वा पर नाम रखोगे तो होगा क्या? कि तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहे सी उजियार। अगर अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हैं, जैसे पुराने समय में जब लाइट वाइट नहीं चलती थी तो माताएं मिट्टी के तेल का दीपक जलाती थी। याद ही होगा अपने लोगों को। जब तक काम नहीं होता चाहे 3 जलती 4 जलती, लेकिन जब घर का सारा काम हो जाता था तो इतना मिट्टी का तेल ज्यादा खर्च ना हो तो सारे दिया शांत एक जलती थी। और होशियार माताएं बहनें ये देहली के अगल बगल कहीं व्यवस्था कर देती थी। और देहली के अगल बगल व्यवस्था कर दिया तो एक दिया अब उजाला अंदर भी बाहर भी। वही दशा है भगवान के नाम की। जहां भगवान का नाम देहली पर रखा तो देहली पर रखते ही तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहे सी उजियार। अगर हम अंदर और बाहर उजाला चाहते हैं तो जिह्वा पर नाम रखना पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान की। बिल्कुल साधा ना कहेगा भैया, थोड़ा इको लगाओ। हाँ, तो दूसरा शब्द क्या हो गया? पहला सत्य, दूसरा चित मतलब प्रकाश, और तीसरा है आनंद। इसको भी जान लो। ये आनंद क्या है भैया? जैसे मान लिया किसी को भूख लगी, भूख, अब बढ़िया भोजन मिल गया, मतलब भूख लगी अब बढ़िया भोजन मिल गया तो डट के कर लिया भोजन। अब बाद में पेट पर हाथ फेरते, हाँ आनंद आ गया, कहते नहीं कहते? अब प्यास लगी थी, प्यास लगी थी, अब बढ़िया शीतल जल मिल गया तो खूब डट के पी लिया, फिर कहते वाह भाई आनंद आ गया। बोलो क्या ये आनंद है? ये तो आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद तो वो है जो एक बार आ जाए फिर दूसरी चीज की कभी जरूरत ना पड़े, वो आनंद है। भोजन शाम को किया और रात बीतने दो, भोजन में देर हुई तो घर में झगड़ा हो जाएगा। सुबह सुबह कुछ चाहिए नाश्ता चाय पर, तो फिर आनंद कहाँ है? पानी एक बार पिया दोबारा न पीना पड़े तो आनंद है, लेकिन ऐसा कभी होता है? आनंद ये नहीं है। आनंद क्या है? जैसे दूध में घी निकलता है। अब मान लिया जो काम घी से हो सकता है वो दूध से नहीं हो सकता। जैसे कोई घर में मेहमान आ गए, अब विचार किया मेहमान आए हैं तो पहले इनको पूड़ी खिलाई जाए। अब पूड़ी भी काहे की हो? तो घी की हो। अब घी इतना कहाँ रखा आजकल? पता लगा जब पूड़ी बनाने लगे तो पूड़ियां कम पड़ गई लेकिन घी खत्म हो गया, पूड़ियां और बाकी है बनाने को। तो बेचारे का कोई बात नहीं, चलो घी से बन नहीं थी, अब दूध लाओ, दूध में पूड़ी निकालेंगे। तो बताओ जो काम घी से हो सकता वो दूध से हो सकता है? पूड़ियां घी से निकल सकती हैं क्या दूध से भी निकल सकती? नहीं ना। लेकिन वो घी आया कहां से? कहां से निकला घी? दूध से निकला है। लेकिन जो काम घी से हो सकता वो दूध से नहीं। कारण? इसका कारण एक ही है, अरे कितना प्रयत्न करना पड़ा है, क्या ऐसे निकल आया? कितना प्रयास करना पड़ा है। ये माताएं बहनें पहले तो दूध गर्म करती हैं, उसके बाद में वो उसकी साड़ी अलग निकालती, दही बनाती, फिर मथनिया लेकर मेहनत करती, तब जाके माखन अलग और छाछ अलग। और घी बनाने के लिए तो उसके बाद और प्रक्रिया करनी पड़ती। बताओ
और हम बिना मंथन ही भगवान को जान लेना चाहते हैं। जब बिना दूध के मंथन किए घी नहीं निकल सकता, विचार करो, तो बिना शरीर मंथन किए क्या हम परमात्मा का कभी अनुभव कर सकते हैं? तो कभी मंथन करने का प्रयास करते हैं? कभी नहीं करते। दुनियादारी में लगे रहते हैं सभी लोग, सब दुनियादारी में। कभी भी हम ध्यान करके ये जानना नहीं चाहते इस दुनिया में हम कहां से आए हैं और मरने के बाद कहां जाएंगे। कभी नहीं, कोई नहीं। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, जैसे बने उसे बढ़ा दो थोड़ा, हाँ रहना हो या साउंड का है उसे बढ़ा दो। हाँ, बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भैया। तो आनंद, आनंद न भोजन है, इको नहीं आवाज, आनंद न भोजन है और न तो जल है। आनंद है क्या ये जान लो भैया। अब भगवान श्री राम जी जब आए, भगवान श्री राम जब प्रकट हुए, तो राम जी के प्रकट होने पर गोस्वामी जी ने क्या कहा है, सुनिएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान राम क्या है का जो आनंद के सागर है, वहां दुख नहीं है, लेश मात्र भी दुख नहीं है। फिर का जहां भगवान है वहां आनंद ही आनंद है। तो भगवान राम हुए तब क्या कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान कृष्ण आए तब क्या कहा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। क्यों नंद के लाला भयो नहीं कह दिया, नंद के कृष्ण भयो नहीं कह दिया, क्या कहा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। इसका मतलब साफ साफ निकल गया, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये आनंद स्वरूप है। जीवन में भगवत प्राप्ति होना ही सबसे बड़ा आनंद है। अगर भगवत प्राप्ति का जीवन में कभी अनुभव नहीं किया तो आनंद कहां रखा है? भगवत प्राप्ति। और जीवन में सब कुछ तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति उस मार्ग पर ही नहीं चलते। अब हम रहते हैं कलयुग में और काम करते द्वापर वाला। पूर्वजों में हमारे जो पूर्वज थे ना, हमने देख लिया कि हमारे पूर्वज मंदिरों में पूजा करते हैं। हमने देख लिया हमारे पूर्वज घर में अलमारी में मूर्ति रखे और रोज शाम सुबह आरती उतारते हैं, हम भी उतारने लगे। हालांकि गलत नहीं है, उतारो, अच्छी बात है, ये प्राइमरी क्लास है। लेकिन के भाई अगर प्राइमरी ये क्लास है तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है, बुढ़ापा आ जाए जीवन भर आरती उतारते रहो और आगे बढ़ना ही नहीं है। का जीवन भर प्राइमरी में पढ़ते रहोगे, जीवन भर प्राइमरी, ओम जय जगदीश हरे, बताओ ये बुद्धिमानी है? अरे आगे बढ़ो, प्राइमरी से जूनियर में पहुंचो, हाई स्कूल करो, इंटर करो, ग्रेजुएशन करो। लेकिन हम तो ग्रेजुएशन और सब दूर ही रहा, हम उससे आगे बढ़ना चाहते ही नहीं कभी। मालूम क्या करेंगे, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। अच्छा बताओ क्या सच्ची में कहते हैं या झूठ बोल रहे हैं? कहते तो यही है, लेकिन अंदर से नहीं कहते। ऐसा एक थे,
आरती किया, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, खूब झूमे, खूब आरती किया। और तुरंत बाहर निकले, मंदिर के पुजारी बैठे थे। पुजारी से बोले, पुजारी जी एक बात बताओ, आजकल मेरा मन नहीं लगता है। पुजारी जी ने कहा, अरे यार बड़े झूठा हो, भगवान के सामने अभी 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 कह रहे थे तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, और हमसे कहते हो मेरा मन नहीं लगता है। अगर तेरा ही कर दिया होता तो फिर मेरा कहां से आ गया है? तो भैया ये मुंह से कहना आसान है, मुंह से कहना आसान है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। तेरा कह देना बहुत आसान है। जैसे बहुत लोग मालूम, अब जैसे हम ही लोग पहुंच जाते हैं, अरे भैया बहुत अच्छा मकान बनवा लिया है, तो कहते मालूम क्या, अरे महाराज सब आप ही का है, सब आप ही का। अच्छा महाराज कह दें तो हमारा है, तो फिर काहे को रहते हो, खाली करो हम रहेंगे फिर। अरे भाई जो हमारे है तुम कहाँ रहते हो? तब कहेंगे अरे तो ऐसा काहे को बोला जाए भाई। कहते हैं सांसारिक वस्तु को सांसारिक जिह्वा से अपना कह देना कोई दोष नहीं है। आपका मकान है तो अपना कह सकते हो, जिह्वा से कहना कोई दोष नहीं है। यहां तो बात मन की है। जिह्वा से खूब अपना कहो, लेकिन मन से अपना न मानो, भक्ति हो जाएगी। हम जिह्वा से कहते अरे महाराज सब आप ही का है, अब यहां से महाराज जो कह दे खाली करो, तब फिर लाठी चल जाएंगी, फायदा क्या, केस हो जाएगा तुरंत। कुछ लोगों की आदत है, अगर आपको मिल गए, सीटी कहां से आ रही भाई, अरे हम भूल ही गए सुखदेव महाराज। क्या बात महाराज, अगला श्लोक कहें क्या? अच्छा अभी लो, अभी लो, अभी कह रहे हैं। अरे कहेंगे भाई, कहेंगे। बोले गोविंद भगवान की। अब 9 दिन कथा होगी, उसके बाद तुम सुन लेना है, सुनाएंगे कुछ ना कुछ। हाँ जैसे इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा इनके रिकॉर्ड हो रहा सब। देखो बहुत लोग जीवन में ऐसे भी मिलते हैं, जैसे आप कभी मिल गए तो मालूम क्या कहेंगे, चिपटा लेंगे, अरे आओ आओ तुम तो हमारे प्राण हो। तुम हट गए, दूसरा आ गया, फिर वही स्टाइल, फिर वही स्टाइल, अरे आओ आओ तुम तो हमारे प्राण हो। दिन भर में 20 लोग मिल जाएं, 20 से एक ही बात कहेंगे, तुम तो हमारे प्राणों से भी प्यारे हो, प्राणों से भी प्यारे हो। ये भैया ये तो ये कहो कि प्राण महाराज नाराज नहीं हो जाते। प्राण महाराज कहीं नाराज हो जाएं, हैं? अब कहीं दे कहीं कि भैया जब हमसे प्यारे तुमको दिन भर में 50 मिलते तो हमारी फिर जरूरत ही क्या है? तो ये सब ठीक नहीं है, इतना ज्यादा करना उचित नहीं है। केवल यहां से, अरे यहां से करो, अच्छी बात है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो आनंद, अगर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, तो वो आनंद रूपी सागर फिर सबके अंदर है। भाई सबके अंदर है ना। और अगर सबके अंदर है तो हमारा जीवन गुजर जाता, हम कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं। है तो कहां पर है बताओ? कोई अनुभव करता है? कोई नहीं कर पाता अनुभव। भगवान राम, भगवान कृष्ण कहां है अंदर? कोई अनुभव नहीं करता। हम ढूंढते कहां हैं? मंदिरों में, मूर्तियों में। ये मंदिर जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा मंदिर, इसमें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते। बुरा ना मानो तो एक बात कहें, अगर इस मंदिर में भगवान को नहीं खोज पाए तो मंदिरों में भी पत्थरों के अलावा तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देगा। पत्थर पूज लो, केवल दर्शन नहीं होंगे। दर्शन जब कभी होंगे, पहले इस जिंदा मंदिरों में मूर्तियां ढूंढ लो, जिंदा मंदिरों में भगवान को देख लो, तब पत्थरों में भी नजर आने लगेंगे। लेकिन जब इसमें नहीं मिलेगा तो पत्थर में मिलेगा क्या? हमको लगता है इसमें बुरा लगने वाली कोई बात है नहीं। हाँ एक बात जरूर है, जैसे कभी कभी देखा होगा तालाब होते हैं, तालाब, और तालाब में जल भी बहुत है।
लेकिन जल में इतनी काई लग जाती है, काई लगने के कारण ऊपर भरा हुआ काई लगने के कारण अंदर भरा हुआ जल दिखाई बोलो नहीं पड़ता है। और जब जल दिखाई नहीं पड़ेगा, क्यों? काई लगी। वही हालत हमारी तुम्हारी। अंदर आनंद रूपी सागर भरा है, लेकिन अज्ञान रूपी इतनी काई लगी है। उस अज्ञान रूपी काई के कारण अंदर होते हुए भी वो आनंद रूपी सागर का कभी जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। केवल यही कारण है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे तीनों तापों को मिटाने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। अब भाई जो इशारा हुआ है, एक इनका श्लोक पढ़ लिया जाए, इनको भी प्रणाम कर लिया जाए। यही कह रहे थे, देर का है को कर रहे हो। पहले दिन अगर भागवत जी के प्रधान भगवान श्री कृष्ण, अगर उनकी आपने वंदना किया है तो हमारी क्यों नहीं स्तुति किया है? तो इसलिए अब इनकी भी स्तुति गा ली जाए, उसके बाद में फिर बोले गोविंद भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब लोग हाथ जोड़ लो, बोल पाए तो बोले, नहीं तो मन ही मन भागवत जी के प्रचारक, प्रचारक कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। ठीक है, श्री सुखदेव जी महाराज की सब लोग स्तुति गा लें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति मयत पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो। रुको, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय हो। एक महाराज एक, अब ठीक। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय हो। हम सब भागवत जी के प्रचारक श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और ये कथा प्रारंभ हुई है आपके निकट नैमिष धाम से। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ ही नैमिष से है, और निकटवर्ती भी हम लोग बोलो नैमिष के ही हैं। वो अलग की बात है। हमारा दूसरा जन्म, दूसरा जन्म का मतलब समझते हो? दीक्षा। गुरु करने के बाद होता है दूसरा जन्म। वो अलग की बात है कि दूसरा जन्म वृंदावन हुआ। शिक्षा और दीक्षा दोनों हमारी वृंदावन की हैं, लेकिन जन्म इस शरीर का जन्म तो इसका भी लखीमपुर खीरी में हुआ है। और यहां से तो नैमिष बिल्कुल दूर नहीं है। कितना है? मात्र 20 किलोमीटर। क्यों? चाहे तो दिन भर में 4 बार जाके स्नान कर लें। जैसे आप बता रहे थे, न मालूम कितना हम ट्रेन पे बैठते थे, बेनीगंज बीच में पड़ता था केवल, और नैमिष ऐसे तो ये क्यों होता था? नजदीक थे। क्यों नजदीक थे? ये भगवान की बड़ी कृपा थी। नंबर 1, दुनिया की, धरती की सबसे बड़ी तपोस्थली कौन है बोलो? नैमिष। दूसरी बात, दुनिया का बीच भाग, धरती का बीच भाग कौन है बोलो? यहां हम लोग बैठे हैं,
20 किलोमीटर, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी धरती, 20 किलोमीटर कोई किलोमीटर नहीं है। हम लोग धरती के बीच भाग में हैं। और सुरक्षित कितना है? पता लगा कोई तूफान चला उस कोने से और हाई स्पीड में चला, उधर तो तहस नहस कर दिया, लेकिन पता लगा जब तक नैमिष आया या नैमिष क्षेत्र में आया तब तक वो इतना ही बचा जो आराम से हम लोग सहन कर सके। होता नहीं कि फायदा नहीं है, और क्या बताओ। धरती के बीच में रहने का फायदा, इधर उधर से कोई तूफान आया लेकिन यहां आते आते कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि नैमिष के हम लोग निकटवर्ती हैं, चाहे जब नैमिष के दर्शन कर सकते हैं। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी प्रारंभ हुई कहां? नैमिष में। सूत गद्दी गए होंगे ना? सूत गद्दी कौन कौन जानता है? सूत गद्दी नहीं जानता नैमिष में? अरे अब हम भी प्लान बना रहे हैं, बहुत जल्दी नैमिष हम भी रहने आ रहे हैं। ठीक है ना? रहने लगूं तब तो खूब मुलाकात होगी। बहुत अच्छे समय पर मिले हैं हम लोग, क्योंकि वैसे चाहे बहुत दिन हो गए थे, भूल गए थे, फिर से नवीनीकरण हो गया। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दिया, क्योंकि समस्त गांव वालों की जरूर इच्छा थी। आज कई लोग हमारे मिले, सब भगत लोग, और यही सबका कहना था महाराज बहुत कोशिश किया, क्योंकि कई अब संपर्क टूट गया था ना यहां से। शिवाजी का संपर्क बना रहता था कभी कभी, वो भी क्योंकि जीवन में इतनी व्यस्तताएं आ गई हमारे भी। जो कभी छोटा सा संगठन चलाया करते थे ना, आज भगवान की कृपा से मालूम विश्व के 6 देशों में, आप गूगल पे सर्च कर लेना भारतीय हिंदू परिषद, गूगल पे सर्च कर लेना, सब उसमें जानकारियां मिलती रहेंगी। विश्व के 6 देशों में और पूरे भारत में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, नेपाल, भारत में, ऐसे उस संगठन का आज इतना विस्तार हुआ है। आप नैमिष में जाएंगे, वहां भी आपको कई जगह आपको वहां भी पोस्टर बैनर लगे मिलेंगे। नैमिष के एक से एक महान मूर्ति इस संगठन में जुड़ करके और सेवा दे रहे हैं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित श्री सुरेश चंद्र अवस्थी जी हो, वो आप भी जुड़े हैं। हनुमानगढ़ी के महंत श्री श्री 1008 श्री बजरंग दास जी महाराज, वो भी संगठन में सेवा दे रहे हैं। पहला आश्रम वाले महंत जी जो 84 कोशीय परिक्रमा के अध्यक्ष हैं, श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज, डंका वाले बाबा, आप भी संगठन में सेवा दे रहे हैं। इस अपनी कथा के बाद 11 तारीख को कथा की पूर्णाहुति करके फिर 12 और 13 2 दिन हम मिश्रिख में ही मिलेंगे। ठीक है? डंका वाले बाबा वाले पंडाल में। मतलब भाई जब अपने संगठन के सब लोग हैं तो कहीं बाहर हम क्यों जाएं, हम भी तो वहीं रहेंगे। जहां अपना संगठन है वहीं हम लोग हैं। तो और ये जो कथा आप के यहाँ 9 दिन चलेगी, ये अब की वाली कथा, पहले वाली जितनी कथा थी, भैया ने फोटो तो हमें याद दिखाया था पहले कथा की, बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन अब की वाली जो कथा है ये कभी मिटने वाली नहीं है। अब ये कथा 9 दिन की कथा हमेशा के लिए अमर होने वाली है। आप जब भी कभी सुनने का मन करे, आप YouTube पर जाएं, YouTube पर जाकर के सर्च करें प्रेम पथ पवनेश जी महाराज, चैनल का नाम है प्रेम पथ पवनेश जी महाराज। हालांकि डायरेक्ट लाइव नहीं चल पाया है नेटवर्क की वजह से, लेकिन ये कथा सारी रिकॉर्ड हो गई है। एक दिन लेट कथा चलेगी, इसको डी लाइव बोलते हैं। जैसे आज जो कथा हो रही है ये कल चलेगी, कल वाली परसों, परसों वाली नरसों, 11 तारीख वाली 12 में चलेगी, एक दिन लेट। ये केवल नेटवर्क कम होने की वजह से ये क्रम बनाया गया है।
तो कल से जब कथा होने लगे तो आप लोग चैनल पर जाएं, अपने रिश्तेदारों को भी भेजें, इष्ट मित्रों को भेजें, ताकि जो नहीं आ पा रहे हैं वो अपना यूट्यूब के द्वारा कथा अपने घर बैठे श्रवण कर लें। और हो सकता है कोई कथा सुने, अच्छी लगे तो वो सुनने भाग आए, अच्छी बात है। तो इस प्रकार इस कथा का प्रचार भी करेंगे। तो YouTube के द्वारा भी आप संगठन की जानकारियां ले सकते हैं। बोले गोविंद भगवान की। नैमिष्य कथा की शुरुआत भई। श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को ये कथा नैमिष में ही सुना रहे हैं। अब आगे हम कथा बढ़ाएंगे, बड़ा बहुत समय हो जाएगा। और अभी सब लोग, पहला दिन था तो शुरुआत तो करना ही था हमें। और मेन जो पॉइंट था कथा का, भगवान श्री कृष्ण का आवाहन, सुखदेव जी महाराज का आवाहन, ये सब कर दिए। और हमें लगता है 11:15 बज गया है, 11 बजेगा अभी, ठीक है, 11 सवा 11 बज जाएगा। तो 12 बजे तक तो निपट जाए भोजन भाव से सब लोग, तो ज़्यादा अच्छा है। कल से टाइमिंग पक्की होगी, ठीक है ना। कितना रखा जाए? 6 बजे से। कल का जो समय है वो 6 बजे से 10 बजे तक। बोलो आप लोगों को कोई दिक्कत है ना? जल्दी जल्दी निपटा लिया जाए, बढ़िया क्या है। 10 बजे बढ़िया हम भी भोजन करेंगे, आप लोग भी बढ़िया भोजन करें। हाँ? बोले गोविंद भगवान की। तो कल से 6 बजे से 10 बजे तक बढ़िया लंबी मीटिंग होगी, बढ़िया आनंद आएगा कथा में। तब हम लोग विधिवत कथा को श्रवण करेंगे। अभी आज और कल 2 दिन महात्मा की कथा रहेगी। कल हम लोग पहले स्कंद में प्रवेश भी करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान का नाम ले लें, उसके बाद फिर आरती की व्यवस्था तब तक करवाइए। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। ओ राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। ओ गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे, दूध की धार से आवाज आए राधे ओ राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, अनमोल बोलो राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। आज की सेवा इतनी ही, कल से विधिवत सेवा की जाएगी, क्योंकि आज टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत रही। राम आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। हरे आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। हरे आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत।